ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपना सब कुछ खो चुका था, लेकिन फिर से राजगद्दी पाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि लोग दंग रह गए। राजा की दूसरी पारी बहुत समय पहले राज्य अयोधनगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह राज किया करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन उनके दरबार में कुछ गद्दार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों ने राजा के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें सिंहासन से हटा दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। वीर प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। नया जीवन, नई योजना, राजा ने हार नहीं मानी। वे आम जनता के बीच रहने लगे, उनकी तकलीफें समझीं और खुद को एक आम इंसान के रूप में ढाल लिया। धीरे धीरे उन्होंने उन सैनिकों और दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया जो अब भी उनके प्रति वफादार थे। इसी दौरान राज्य पर नया राजा रुद्रसेन शासन कर रहा था, जो जनता पर अत्याचार कर रहा था। किसान परेशान थे, व्यापारी लुट रहे थे और सैनिक भी नाखुश थे। वीर प्रताप ने इस स्थिति का फायदा उठाया। राजा की वापसी एक दिन, जब पूरा राज्य एक बड़े उत्सव में मग्न था, वीर प्रताप और उनके साथियों ने महल पर हमला कर दिया। चूंकि जनता भी उनसे खुश थी, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। राजा रुद्रसेन और उसके गद्दार मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। वीर प्रताप सिंह ने फिर से गद्दी संभाली, लेकिन इस बार वे और भी समझदार और सतर्क थे। उन्होंने जनता के साथ मिलकर शासन किया और अयोधनगढ़ को पहले से भी ज्यादा समृद्ध बना दिया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे और धैर्यवान हैं, तो हमें हमारा हक जरूर मिलता है।